हम RKSD कॉलेज में इसलिए गए थे कि हमारे ग्रुप को कुछ ऑब्जेक्शन थे, जिसमें प्रमुख ऑब्जेक्शन ये था कि उनके पास आई कार्ड वोटर्स के अवेलेबल है। वो घर घर जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि मैं बनवा के ले आया हूं, जबकि 2012 के एक्ट में, सोसाइटी एक्ट में ये क्लियर था भाई जो सदस्य भी है जिस संस्था का, उसका आई कार्ड बनाया जाए और उसे दिया जाए। जब हमने आई कार्ड मांगे, हमारे श्रीमान राधा कृष्ण मित्तल ने जब आई कार्ड मांगे, तो प्रिंसिपल साहब ने ये कहा था कि आपको सारा के कार्ड क्यों दूं, क्या मतलब है, साइन करवाऊंगा, आई कार्ड दूंगा। लेकिन वो बिना साइनों के, बिना किसी चीज के आई कार्ड ले गए, वोटर के पास जा रहे हैं कि आपके लिए आई कार्ड बनवा के ले आ रहे हैं। उनके पास सारा एड्रेस है, सारा टेलीफोन है, सब कुछ उनके पास है। ये इसके विरोध में हम उनके पास गए थे। ये गलत बात है। आई कार्ड बांटना सोसाइटी का काम है, ना कि किसी कैंडिडेट का। टुडे वी आर कैंडिडेट्स, और कैंडिडेट्स का काम करे, आई कार्ड बांटने का ना करे। वो बोले जी वो तो ले गए, हमने कहा हमें भी दो, वो बोले वो तो ले गए। हमने बड़े शालीनता से ये कहा भाई वो ले गए ना, कोई बात नहीं, आप हमें वो पेन ड्राइव में दे दो। अब जो लिस्टें हमें पहली बार दी गई, उन लिस्टों में कहीं कोई फोटो नहीं है, कहीं टेलीफोन नंबर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आज हम उनसे पेन ड्राइव में लेके आए हैं, उनमें फोटो भी है, लिस्टें भी हैं, लेकिन आई कार्ड नहीं है। आज भी हमारा ये एलिगेशन है कि राष्ट्रीय विद्या समिति के जो प्रमुख कर्मचारी हैं प्रबोध गुप्ता, वो इस सारे रिकॉर्ड को छुपाए हुए हैं। उनके पास ये रिकॉर्ड मौजूद है, वो हमें नहीं दे रहे, ताकि हम वोटर तक ना पहुंच पाए और वोट ना मांग पाए। नहीं दे रहे हैं, पता नहीं किसके कहने से वो दे रहे हैं, किसके आदेश पे नहीं दे रहे हैं। ये पेन ड्राइव में जो इन्होंने रिकॉर्ड दिया, इसको लेने के लिए भी 1 घंटा हमें वहां पर लगा। क्यों? वो परमिशन ले रहे होंगे भाई, देंगे नहीं दें, क्या करें क्या ना करें, ये उनका काम है। और फिर जब उनके पास कलर्ड फोटो थी, फोटो लगी हुई लिस्टें थी, तो इलेक्शन के समय में वो लिस्टें क्यों नहीं दी गई कैंडिडेट्स को, ताकि वो धक्के खाता रहे, वोटर तक पहुंच ना पाए। इसलिए इस बात को लेके हम उनके पास गए। उनका उत्तर आज भी है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है जी, क्योंकि ये आई कार्ड बाहर से छपे हैं। उन्होंने बनवाए हैं, किन्होंने बनवाए हैं, कहां से बनवाए हैं, किससे बनवाए हैं, हमें पता नहीं है। इवन प्रमोद गुप्ता का भी ये कहना है कि मेरे को नहीं पता जी कहां से बने हैं। तो सर जैसे कार्ड बांटे गए हैं, तो अपने थ्रू भी कोई कार्ड बांट सकता है ऐसे बनवा करके, वो तो वैल्यू भी नहीं है। वो कार्ड कॉलेज के बने हुए कार्ड है जी, ना कि किसी व्यक्ति के बांटे हुए कार्ड है। आरवीएस की प्रॉपर्टी है, आरवीएस बांटे उसको। और फिर 2012 से था यार, आज तक तुम सोए क्यों रहे? क्या हो गया? क्या हो गया था कि भाई आज तक तुम सोए रहे? अब इलेक्शन आगे थाने लगा कि भाई इलेक्शन में इसका लाभ लो, कार्ड बांटने शुरू कर दिया। वास्तविकता यह है कि हम भी जिन वोटर के पास जाते हैं, वो आए थे जी ये देखो आई कार्ड दे के गए मेरा, क्या मतलब है? हम इस बात विषय को लेके गए थे। उन्होंने हमें जो लिस्ट दी है, जो हमें पेन ड्राइव में सामान दिया है, वो सफिशिएंट नहीं है, वो आई कार्ड नहीं है, उसके ऊपर किसी के साइन नहीं है। जब साइन नहीं है तो वो आई कार्ड कैसे हो जाएगा? और जब आई कार्ड नहीं होगा तो मतभेद ग्रुप से उनका है, रखा हुआ है मन में, रखे। तो आप ये भी देखते हो कहीं ना कहीं बॉडी जो है वो दबाव में कार्य कर रही है? मैं बिल्कुल ये देखता हूं कि ये लोग दबाव में कार्य कर रहे हैं। उन्हीं की बात आज भी मान रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि जी बॉडी से परमिशन लेनी पड़ती है। कौन सी बॉडी?
जब बॉडी डिसॉल्व हो गई, वी आर इन इलेक्शन यार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी जब इलेक्शन शेड्यूल इश्यू हो जाता है उसके बाद गवर्नमेंट का रहती है, उसके बाद तो गवर्नमेंट इलेक्शन ऑफ कमीशन रहता है। एक विषय तो ये था। दूसरा विषय ये था हमारा, इसमें क्योंकि आई कार्ड ये बांट रहे हैं, आई कार्ड की वैलिडिटी वोट डालने में नहीं होनी चाहिए, वोट डालने में इसकी मान्यता नहीं होनी चाहिए। केवल जो उन्होंने 8 चीजें इसमें लिखी हुई हैं, उसके अलावा कोई भी जो है डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं होना चाहिए, उसकी वोट नहीं डलनी चाहिए। एक हमारा ये इसमें विषय था। क्यों? क्योंकि फिर तो आई कार्ड उनके पास है कि जिसको दे दिया उसी का आई कार्ड है और उसी की वोट है, उसकी ऑथेंटिकेशन है या नहीं है उनको पता नहीं। मैंने प्रिंसिपल साहब को भी कहा था कि आप जो है, जब मैं राष्ट्रीय विद्या समिति का मेंबर बना था, उसके फार्म निकाल लो, निकाल के जो हमारे कॉलेजियम बने हुए हैं उनके टेबल पे दे दो, एक एक चेक कर ले, कोई गलत पाने के लिए आएगा तो। लेकिन हमने जो बात उनसे मेन की है, भाई ये आइडेंटिटी कार्ड जो ये बांटे जा रहे हैं दूसरे ग्रुप के द्वारा, ये वोट डालने के लिए वैलिड नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने माना है कि ये वैलिड नहीं होंगे, इसके आधार पे वोट नहीं डलेगी, ये केवल कागज का गत्ते का टुकड़ा है जो इन्होंने दिया है, आज की तारीख में कोई वैलिडिटी इसकी नहीं। तो सर वोटर क्या लेकर आए फिर? क्या? हाँ, वोटर लेकर आए अपना जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड लेकर आए, वोटर कार्ड लेकर आए जो इलेक्शन कमीशन ने इश्यू किया हुआ है,